नमस्ते भारत। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए बना रही हूँ। न्यूज बहुत बड़ी है, डायरेक्ट मुंबई के पुलिस महकमे से आ रही है और महाराष्ट्र की सरकार पर बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह लगा करके आज आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। विषय है परमवीर सिंह के बारे में। वो परमवीर सिंह जिसको चांदीवाल कमीशन के सामने प्रस्तुत होना था, कई सम्मन भेजे गए हैं, अरेस्ट वारंट, बेलेबल अरेस्ट वारंट उनके लिए निकाले गए हैं और उसके बावजूद भी आज तक परमवीर सिंह को मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार खोज नहीं पाई है। परमवीर सिंह गायब हो गए उनकी नाक के नीचे से और इस वक्त की जो खबर है वो तो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है। परमवीर सिंह के खिलाफ जितने भी सम्मन निकले हैं उनको परमवीर सिंह के जो भी एड्रेसेस मुंबई पुलिस के पास हैं वहां पर जब वो डिलीवर करने के लिए गए तो किसी भी एक भी एड्रेस पर परमवीर सिंह उन सम्मन्स को रिसीव करने के लिए नहीं मिले। अब आप सोचिए कि मुंबई की वो पुलिस जिसका एक समय में हेड परमवीर सिंह हुआ करता था, मुंबई के सीपी थे परमवीर सिंह, और बाय द वे इस वक्त भी वो डीजी हैं महाराष्ट्र होम गार्ड के। डीजी महाराष्ट्र होम गार्ड की पोजीशन पर वो तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग बकायदा यही निकाली गई थी जब उनको सीपी से निकाला गया था। वही परमवीर सिंह अब कहा जा रहा है कि केवल मुंबई से ही नहीं, महाराष्ट्र से ही नहीं भागा, अपितु कहते हैं देश से ही भाग गए हैं। परमवीर सिंह के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि परमवीर सिंह रशिया भाग गए हैं। हालांकि ये बात जब मेरे संज्ञान में आई तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी हैं, सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं और वो बिना सरकारी और सरकार की परमिशन के देश नहीं छोड़ सकते। ये रूल पोजीशन है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर देश से कहीं भी जाते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल विजिट पर तो ऑब्वियसली उनको उनका ही महकमा भेजेगा, पर अदरवाइज ऑल्सो ऑन ड्यूटी दे हैव टू इन्फॉर्म द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि वो ऐसे कैसे चले गए हैं, उनको कैसे महाराष्ट्र की सरकार को नहीं पता है, क्योंकि ये बात बहुत सोचने वाली है। लेकिन इस पर इस वक्त के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं मिस्टर पाटिल, उनका भी बयान आया है। दिलीप पाटिल जो कहते हैं कि हम सारे के सारे लोग उनको खोजने में लगे हुए हैं और परमवीर सिंह क्या कहते हैं अभी तो करंटली हमारे साथ ही एज डीजी पोस्टेड हैं और उनके बारे में हम पूरी पुख्ता जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को याद है कि परमवीर सिंह के ऊपर एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। परमवीर सिंह का नाम हर केस में सुर्खियों पे रहा हो, चाहे वो फेक टीआरपी का केस हो, चाहे मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, चाहे एंटीलिया बॉम्ब का मामला हो, वहाँ पर वो एंटीलिया के नीचे पूरी एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन स्टिक लगाने का मामला हो, चाहे सचिन वाजे का परमवीर सिंह को सारी हायरार्की तोड़ करके रिपोर्ट करने का मामला हो, चाहे सचिन वाजे को बैकडोर एंट्री दिला करके रातों रात रीइंस्टेट पुलिस महकमे में मुंबई के करने का मामला हो, चाहे अपने एरोगेंट तरीके से शरीफ और सज्जन लोगों को गिरफ्तार करने का मामला हो, और चाहे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु में 60 दिन तक एफआईआर ना करने का मामला हो, और चाहे सुशांत सिंह राजपूत की सबसे लंबी इंक्वायरी करने का मामला हो। ये सभी वो मामले हैं जो सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले हैं जिनमें परमवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर आता रहा है। परमवीर सिंह खाकी वर्दी पहने हुए टॉप कॉप सीनियर आईपीएस ऑफिसर एक्स सीपी मुंबई के हैं और इस वक्त ही इज एब्सकॉन्डिंग, वो नहीं मिल रहे हैं। सम्मन पे सम्मन, लुकआउट नोटिस निकल रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह का कहीं कोई अता पता नहीं है। बड़ी न्यूज़ है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पर पैनी निगाह रखिए कि परमवीर सिंह आखिर गए तो गए, कहाँ गए। और इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके चहेते अभी उनके लिए जो काम किया करते थे उन्हीं की आंखों में धूल झोंक करके गायब हो गए और एक परमवीर सिंह इनसे नहीं पकड़े जाते। मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब क्या एक्सपर्टीज़ है महाराष्ट्र सरकार की और मुंबई में बैठी हुई पुलिस की केवल निर्दोष लोगों को पकड़ने की, सच्चे और सज्जन लोगों को पकड़ने की। बाकी तो वहाँ पर कई लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनको ये नहीं पकड़ पाते हैं। सो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है विच हैज़ टू बी addressed and talked about. I want you all to speak up on these matters because these are important issues concerning you and me, our nation and the future of our coming generation. इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ केवल उन मुद्दों को, उन मामलों को ना सुने जिनमें आप लोगों को लगता है कि ठीक है ये हमारे इंटरेस्ट का है, हम सुनेंगे, अदरवाइज नहीं। कोई भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दा इस देश के किसी भी कोने से आता हो,
आपको उसको सुनना भी चाहिए और उस पर अपने विचार भी व्यक्त करने चाहिए। मैं कहती हूं कि आप लोग, मैं भी अगर कोई मुद्दा रखती हूं एंड आप मेरे साथ डिसएग्रीमेंट पे रहते हैं, वैचारिक डिसएग्रीमेंट में, तो अपने जो भाषा की गरिमा है उसको रखते हुए कमेंट के माध्यम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचा सकते हैं, भाषा की गरिमा रखते हुए। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगी कि इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पहुंचाइएगा। जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने दूसरे वीडियो के माध्यम से और इस विषय पर जो भी मुझे जानकारी मिलेगी उनको लेकर के हाजिर होंगी। अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए, इस वक्त के लिए विराम देती हूँ। टिल देन, जल्दी जब तक मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।